देखिए इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है को प्राइम नंबर्स की. सो दैट इज द को प्राइम नंबर्स, राइट. को प्राइम नंबर्स वो होंगे द नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर, द एचसीएफ बिटवीन द टू नंबर्स इज 1. तो एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अगर उन दो नंबर्स के बीच में कॉमन निकाला जाए, कॉमन 1 ही आएगा, देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड द को प्राइम नंबर्स, राइट. तो नेक्स्ट नंबर है हमारा एनी टू नेचुरल नंबर्स. दिस को प्राइम नंबर इज द एनी नेचुरल नंबर. डेफिनेशन हो जाएगी एनी नेचुरल नंबर having SCF 1 means highest common factor is 1. Between the two natural numbers the common factor is 1. तो उसके जो एग्जांपल्स हैं वो पेयर्स में आएंगे. कोई भी नंबर्स आप उठा लीजिए, नेचुरल नंबर है तो 1 के साथ तो सभी चलेंगे. 1 3 हो जाएगा, 1 5 भी हो जाएगा, सारे नंबर्स होंगे. 1 और 3 के बीच में कॉमन 1 ही आएगा, राइट. अगर मान लीजिए हम ये ले लें और जितने भी अगर प्राइम नंबर्स लेते हो, ये मैंने प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, तो प्राइम नंबर्स तो कोई भी आप उठाओगे आपस में को प्राइम होते ही होते हैं. मींस 2 3 को प्राइम है, 2 5 को प्राइम है, 3 5 है, 3 7 है, राइट. सो ऑल द नंबर्स. तो यहाँ देखिए एक नोट लिखा आया था सकता है, छोटा सा नोट ये हो सकता है कि all pairs of prime numbers are co-prime numbers या any two या लैंग्वेज में ऐसा भी डाल सकता है डेफिनेशन. any two prime numbers are always co-prime numbers. अगर वो प्राइम नंबर्स होंगे तो इसकी डेफिनेशन एक और लिखी जाती है यहाँ पे. को प्राइम को हम इसमें ऐसा भी बोलते सकते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर. These are known as the relatively prime number. Co-prime number means relatively prime number. So if you select any two prime numbers, that is going to be co-prime. Co-prime means उनके बीच में जो SCF आएगा, कॉमन आएगा, 1 आएगा. अच्छा, ऐसे एग्जाम्पल जो कि इस कंडीशन को फॉल्स कर रहा है, तो वो आप कोई से भी एग्जाम्पल्स उठा सकते हैं. जैसे सपोज करो दिस इज द एग्जाम्पल विच आर नॉट co-prime. अगर ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं तो ये देखिए ऐसे होंगे. आपने उठाया 2 और 6, राइट. 2 और 6 में कॉमन तो 2 आ ही जाएगा. सो देयर एचसीएफ शुड बी 1. अगर सपोज करें 2 और 6 में अगर कॉमन निकालना चाहेंगे तो कॉमन तो इसमें आपका 2 आ गया, फिर 1 और 3 बचेगा, तो 2 भी कॉमन में आ सकता है और 1 भी दोनों का इसमें. 1 कैन बी द एचसीएफ ऑल्सो बिटवीन 2 and 6. So because it has the two factors, 2 के फैक्टर 1 into 2 हो जाते हैं, 6 के फैक्टर 1 into 2 into 3 हो सकते हैं. So these two both the factors can come into common. So 1 2 हो तो 3 बचेगा. So these are the two factors are there. That's why it is not a co-prime numbers. These pairs of these two numbers is not a co-prime. इसके बाद में next number लेने जा रहे हैं, that is देखिए नेक्स्ट नंबर लेंगे हम ट्विन प्राइम नंबर्स. तो डेफिनेटली ट्विन प्राइम नंबर्स जो होते हैं कुछ प्राइम नंबर्स ही होते हैं. सो उनकी डेफिनेशन इस तरह से आ जाएगी. सो दैट इज द ट्विन प्राइम नंबर्स. नाउ if difference between two prime numbers is 2. ऐसे दो प्राइम नंबर्स हम सेलेक्ट करेंगे पेयर्स में जिनके के बीच में डिफरेंस अगर 2 का आ रहा है, देन दैट पर्टिकुलर प्राइम नंबर इज नोन एज द ट्विन प्राइम नंबर, राइट. तो वो देख लीजिए, आप कोई भी ट्विन प्राइम नंबर लेना है, डिफरेंस जो है यहाँ पे हम निकालना चाहेंगे. सो ट्विन प्राइम नंबर्स के जो एग्जांपल अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ से देख लीजिए आप, 3 5 है, ये सारे प्राइम नंबर्स लिखे हैं मैंने. 5 7 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा,
और इसके बाद में 7 11 नहीं बनेगा, 11 13 हो जाएगा, 11 13 इज पॉसिबल, 15 17 इज पॉसिबल, राइट, 17 19 नहीं होगा, और इसके बाद 29 31 पॉसिबल होगा, राइट, 10 पॉसिबल इज 41 43 पॉसिबल होगा, राइट, इसके आगे फिर और भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स whose difference is 2 known as the twin prime number, right। इसके बाद डेफिनेशन आती है हमारी रैशनल नंबर्स की। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द रैशनल नंबर, राइट। रैशनल नंबर्स बहुत छोटी क्लास से आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा नया, बिकॉज आप ऑलरेडी जानते हैं द numbers of the form p by q where q is not equals to 0 and p and q belongs to integer are called rational numbers, right। रैशनल नंबर्स का जो सिंबल है वो Q है, Q से डिनोट करते हैं उसको। ऑल द रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय द कैपिटल Q। कैपिटल Q इज कॉल्ड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सॉरी, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, राइट। और इसकी डेफिनेशन एक दूसरे टर्म्स में सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। तो देखिए Q क्या होता है, Q ये होता है, दिस इज द Q is the P by Q such that X is such that, right। उसके लिए डेफिनेशन में हम ऐसा लिखते हैं थोड़ा सा, Q is such that it is P by Q is such that P and Q, P comma Q belongs to integer and Q is not equals to 0, right। दोनों integers होंगे and Q is not equals to 0, and this is the set builder notation definition for the rational numbers। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होगी। और इसमें भी अब देखिए बहुत सारी बातें आती हैं यहाँ पे। रैशनल नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लोअर क्लास में, स्पेशली 9th क्लास में इससे रिलेटेड बहुत सारा डिटेल में सब कुछ है, लेकिन ठीक है, हम लोग फाउंडेशन लेवल पे यहाँ पे IIT फाउंडेशन में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ जो भी पॉइंट है नए मैं कोशिश करूँगा बताने की, लेकिन नॉर्मली ये सब सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है। जब एक रैशनल नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, सो इट गिव्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, राइट। और रिकरिंग नंबर के लिए एक रिपीटिंग वर्ड भी आ जाता है, रिपीटिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो व्हेन एनी नंबर इज देयर विच इज अ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर को हम क्या करेंगे, जैसे ही उसको हम उसमें प्रेजेंटेशन देंगे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, लाइक 7/5 है। एग्जाम्पल देखिए आप, अगर 7/5 है, 7/5 देगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, राइट। सो suppose 7/5 is there, we know that this is the rational number, so when you divide the, right, so it gives the 2 and 0.0 1.4, so this value is 1.4, it is the terminating decimal number, right। टर्मिनेट हो गया और आफ्टर सम डेसिमल इट शुड बी टर्मिनेटेड। लेकिन सपोज करो 10/3 है, 10/3 को आपको मालूम है 3.333 कंटिन्यूस लिखेंगे, तो इसके लिए एक और तरीका है, 3.3 बार लगा देते हैं। समटाइम्स इट इज देयर दैट अगर हम पर्टिकुलर नंबर है उसमें हो सकता है कि जो ये टर्मिनेटिंग चल रहा है, इट कैन बी 1 नंबर, इट कैन बी 2 नंबर, इट कैन बी सेट ऑफ सम नंबर्स,
तो एक जो इंटरेस्टिंग नंबर है वो है आपका 22/7. लाइक इफ यू डिवाइड द 22/7, if you divide the 22 by the 7, so you gets this value. तो ये वैल्यू हम लेते हैं. देखिए मैंने कुछ डायरेक्ट लिखा हुआ है तो उसको हमें डायरेक्टली लिख देना पड़ेगा, राइट. This value is the, when you divide the 22 by 7, it gives the 3.14142857 142857. Again it repeats 142857. So it repeats continuously. So what is there? यहाँ पर्टिकुलर एक ग्रुप रिपीट कर रहा है. ये वाला ग्रुप जो है रिपीट कर रहा है. ये बार बार यही ग्रुप जो है आ रहा है कंटिन्यूसली. तो उसका एक तरीका है, 22/7 को आप लिखेंगे 3.142857 और इस पे बार लगा देंगे. Bar is on the particular number after the decimal. The bar you have to put on the number which is repeating continuously. तो उसको बार बार नहीं लिखना, एक ही बार उस पे बार लगा देना. बार इंग्लिश वर्ड है, राइट. और दूसरा जो बार बोल रहा हूँ वो हिंदी का बार है, ठीक है. तो बार बार आना मतलब बोलते हैं कि वापस रिपीट कर रहा. और वो जो बार वर्ड है वो इंग्लिश का है. दिस इज कॉल्ड द बार इन इंग्लिश, राइट. और वो जो हम बार बार बोल रहे हैं वो हिंदी का शब्द है, ठीक है ना. So this is the decimal representation. It gives the terminating and non-terminating किस तरह की कंडीशन है वो देखी थी. बट यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का कि जो वैल्यू है 22/7 की वो तो आप देखिए ये दे रहा है 3.142857 बार दे रहा है. तो इस वजह से ये जो हो गया नंबर, दिस नंबर इज कॉल्ड द रैशनल नंबर, राइट. तो इर्रेशनल नंबर के ये डेफिनेशन होता है, दिस नंबर इज द रैशनल नंबर. बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन बता के एक दोनों में डिफरेंस आपको बताना पड़ेगा. इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि जब व्हेन दे आर रिटन इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, आफ्टर द डेसिमल दे डज नॉट रिपीट. सो दे गिव्स द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स. नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होता. √2, √3, √5, these are the values which are the irrational numbers. So irrational number gives the non terminating non repeating numbers. लेकिन जब हम देखते हैं कि जब पाई की वैल्यू देखी थी फर्स्ट टाइम, जब पाई की वैल्यू, पाई जो था, पाई को जब चेक किया गया तो पाई की वैल्यू जब रामानुजन ने निकाली थी, सो आफ्टर द डेसिमल वो 10 लाख प्लेसेस पे उसको निकाल दिया उसने. बट नंबर इज नॉट रिपीटेड. रामानुजन फाउंडेड द वैल्यू ऑफ पाई आफ्टर द डेसिमल 10 लाख प्लेसेस ऑफ द डेसिमल, बट नॉट रिपीटेड. सो नॉट रिपीटेड. तो इट मीन्स ये आपकी जो डेफिनेशन है, पाई की वैल्यू जो हम लगभग 22/7 लिखते हैं, तो यहाँ पे ये गलत है. ये पर्टिकुलर जो नंबर है पाई का, ये नंबर हो गया इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस. सो इट मेक्स द इर्रेशनल नंबर हियर. लेकिन जो हम लिख रहे हैं उस हिसाब से तो रैशनल पाई की वैल्यू को 22/7 लिखते हैं. तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि वैल्यू जो होती है कि पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 22/7 के. ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो पाई नंबर है दैट इज द इर्रेशनल नंबर, राइट. एंड 22/7 वो हमने कैलकुलेट किया है, दैट नंबर इज अ रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर होगा, राइट. अब पॉइंट ये है कि पाई तो हम लिखते हैं, बट पाई की वैल्यू जो लिखते हो आप, ये वो जो सिंबल है दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल. सो जो हम पाई का वैल्यू भी 22/7 लिखते हैं वो भी अप्रॉक्सीमेशन में है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. अगर एग्जैक्ट वैल्यू होती तो इस तरफ का नंबर इरेशनल और उसकी वैल्यू रैशनल कैसे हो जाती, राइट. तो इसको कहीं ना कहीं हम अप्रॉक्सीमेशन में हम इक्वेट करके लिख दे रहे हैं, होता नहीं है आपस में. दैट इज द रीजन व्हाई द पाई इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर एंड दिस 22/7 इज कॉल्ड द रैशनल नंबर. इस वजह से ये रैशनल है, ठीक है ना. तो ये पॉइंट क्लियर हुआ. इसके बाद में हम आएंगे नेक्स्ट. हाँ, इसमें कुछ बातें और भी.
रैशनल नंबर्स में भी सेम नोटेशन चलते हैं, जो इसके नोटेशंस हैं रैशनल नंबर नोटेशंस आप लिखना चाहोगे तो जब आप लिखोगे q प्लस, सो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव रैशनल नंबर, q माइनस मीन्स नेगेटिव रैशनल नंबर, q जीरो मीन्स नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, दिस इज द नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। q0 लिखा है इसने, राइट, q0 मीन्स जीरो छोड़ दीजिए, उसके बाद में जितने भी रैशनल नंबर पॉसिबल है दैट इज नोन एज द नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, राइट। और q प्लस q माइनस और q तो हमने डिफाइन किया ही है, रैशनल नंबर होता है, राइट। सो दिस इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर्स एंड अदर नंबर्स ऑल्सो, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बाकी है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।